हे गाइस, वेलकम टू एनजीसी टॉक्स। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 कोरियन ड्रामास के बारे में जो हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 10, वेयर स्टार्स लैंड। वेयर स्टार्स लैंड 2018 में आई एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में एक एयरपोर्ट के 2 एम्प्लॉइज की स्टोरी दिखाई गई है। सीरीज के मेन लीड के साथ बचपन में कुछ घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से उसके शरीर में कुछ टेक्निकल चीजें फिट की जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का काम करता है। इस दौरान दोनों एम्प्लॉइज के बीच क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। ये सीरीज आपको MX प्लेयर पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। वेयर स्टार्स लैंड का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 32 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 9, अलाइस। अलाइस 2020 में आई एक साईफाई वेब सीरीज है जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में एक इमोशनलेस डिटेक्टिव की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक मिस्टीरियस मर्डर केस पर होता है। अपने केस के दौरान उसे कुछ टाइम ट्रेवलर्स के बारे में पता चलता है जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए हुए होते हैं, जिसके बाद क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। अलाइस का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 आवर का है। अलाइस आपको MX प्लेयर और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंजर। डॉक्टर स्ट्रेंजर 2014 में एक ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और 86% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में दिखाया गया है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने वाला होता है क्योंकि वहां के लीडर की मौत होने वाली होती है, जिसके बाद इस सीरीज के मेन लीडर और उसके पिता को नॉर्थ कोरिया भेजा जाता है उस लीडर को बचाने। उस लीडर को बचाने के बाद उन दोनों को वहीं पर रख लिया जाता है, जिसके बाद सीरीज का लीडर पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनता है और कुछ कारणों की वजह से वो वापस भागकर साउथ कोरिया आ जाता है। लेकिन इसी बीच उसकी लव इंटरेस्ट उससे बिछड़ जाती है, जिसके बाद वो किस तरह से उसे ढूंढता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंजर का अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 20 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। ये सीरीज आपको MX प्लेयर पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पर है आई एम नॉट ए रोबोट। आई एम नॉट ए रोबोट 2017 में एक ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.0 की रेटिंग मिली हुई है और 95% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में एक अमीर लड़के की स्टोरी दिखाई गई है जिसे बहुत ही अजीब सी बीमारी होती है। उसे इंसानों से एलर्जी होती है। कोई भी इंसान उसके पास आता है तो उसके शरीर पे रैशेस हो जाते हैं, इसलिए वो इंसानों से दूरी बनाकर रखता है। जिसके बाद उसे एक कंपनी का पता चलता है जिसने इंसान जैसा एक रोबोट बनाया होता है। जिसके बाद उस कंपनी से वह रोबोट अपने घर ले आता है, लेकिन उसकी कुछ गड़बड़ी की वजह से रोबोट खराब हो जाता है। जिसके बाद वह कंपनी उस रोबोट की तरह दिखने वाली एक दूसरी लड़की लाती है और किसी तरह से उस लड़की को रोबोट की तरह तैयार करके उस लड़के के पास भेज दिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। आई एम नॉट ए रोबोट का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। इस सीरीज को आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। नंबर 6 पर है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर 2019 में एक रोम कॉम ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.0 की रेटिंग मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। इस सीरीज में एक ऐसी लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है, इसलिए वो अपने सारे काम को बहुत ज्यादा ध्यान से करती है और अपने लाइफ के डिसीजंस को किस तरह से लेती है आप इस सीरीज में देख सकते हो। पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 24 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट्स के बीच में है। ये सीरीज आपको MX प्लेयर पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर है स्टार्टअप। स्टार्टअप 2020 में आई एक ड्रामा रोमांस सीरीज है जिसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली हुई है और 93% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में सीओ डेल मी नामक एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो कि कोरिया की स्टीव जॉब्स बनना चाहती है, जिसके बाद वो अपने लव वन के साथ मिलकर किस तरह से अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश करती है आप इस सीरीज में देख सकते हो। नंबर 4 पर है द किंग एटर्नल मोनार्क। द किंग एटर्नल मोनार्क 2020 में एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में प्राचीन कोरिया के एक राजा को दिखाया गया है जिसके राज्य में कुछ राक्षस मिलकर एक पैरेलल वर्ल्ड का पोर्टल खोल देते हैं। दूसरी दुनिया में 21वीं सदी का पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद वो राजा 21वीं सदी में आ जाता है। जिसके बाद वो क्या करता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। द किंग एटर्नल मोनार्क का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें लगभग 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट्स के हैं। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन 2019 में एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है और 98% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में एक एलियन की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अर्थ पर आती है और किसी तरह अर्थ पर ही फंस जाती है, जिसके बाद उसका सामना सीरीज के मेन लीड से होता है। जिसके बाद उन दोनों के साथ क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 28 एपिसोड्स है और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट्स का है। ये सीरीज आपको MX प्लेयर पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, क्रैश लैंडिंग ऑन यू।
क्रैश लैंडिंग ऑन यू 2019 में एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.7 की रेटिंग मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में एक साउथ कोरियन लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक पैराग्लाइडिंग के दौरान गलती से अपने दुश्मन देश नॉर्थ कोरिया में क्रैश कर जाती है। वहाँ पर उसका सामना नॉर्थ कोरिया के एक सोल्जर से होता है, जिसके बाद उन दोनों के साथ क्या होता है अभी सीरीज में देख सकते हो। क्रैश लैंडिंग ऑन यू का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1.5 घंटे का है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 पर है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इट्स ओके टू नॉट बी ओके 2020 में एक रोमांस ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स ने सीरीज को लाइक किया है। सीरीज में एक लड़के और एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें लड़का एक हॉस्पिटल में काम करता है और लड़की एक बहुत फेमस ऑथर होती है, बच्चों की किताबें लिखती है। जिसके बाद लड़की लड़के के प्यार में पड़ जाती है और उसको पाने के लिए बहुत सारी चीजें करती है। जिसके बाद उन दोनों के साथ क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। इट्स ओके टू नॉट बी ओके का अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे 20 मिनट्स का है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा जो हिंदी में अवेलेबल हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।